Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama
Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन अरे प्रसाद भी लिया और आराम भी कर लिया, अभी क्या प्रॉब्लम है? बोलो बोलो। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आज के इस 15 सितंबर के अमावस्या के दिन आप सबका स्वागत है तपोवन भूमि पर। ये स्थान का नाम है तपोवन। जहाँ पर हम लोग गए थे उसका नाम था लक्ष्मण मंदिर। तो इसका तपोवन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या किया था और प्राचीन काल से बहुत ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर तपस्या किया था। और आपके सामने गोदावरी यहाँ बह रही है बहुत सुंदर तरीके से। और इसी स्थान पर जैसे गोदावरी यहाँ से आगे बढ़ती है, जब वहाँ पहुँचती है ब्रिज के नीचे से आगे जाती है, तो वहाँ से एक नदी आ रही है जो आपको हम दर्शन कराएंगे। उसका नाम है कपिला नदी। और आगे वहाँ पर गोदावरी कपिला का संगम है। उस जगह का नाम अग्नि तीर्थ भी है। वहाँ पर एक त्रिदेव कुंड भी है। तो कपिला नदी का कथा इस प्रकार से है कि भगवान कपिल देव ने जन्म लिया देवाहुति और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में। कर्दम मुनि बहुत बड़े संत थे, ऋषि थे। और कर्दम मुनि प्रजापति भी थे। और देवाहुति स्वयंभुव मनु की लड़की थी। और स्वयंभुव मनु पृथ्वी के राज्य करता है। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक जीवन में 14 मनु होते हैं। और उनके कालांतर को मनवंतर कहते हैं। 71 दिव्य युग से एक मनवंतर बनता है। और एक दिव्य युग जो है वो 43,20,000 साल से बनता है। ऐसे 71 बार होता है तो कितने साल होते हैं? घर में जाके गिनना, अभी मत गिनना। 71 into 43 lakhs 20,000 20 lakh 43 lakhs 20,000 years। इतना समय एक मनु का होता है। चाक्षुषा मनु, सुरुचिषा मनु, स्वयंभुव मनु, ऐसे कई मनु होते हैं। और 14 मनु की कालावधि के बाद में एक ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त होता है। तो स्वयंभुव मनु जैसे महान राज ऋषि की वो कन्या थी देवाहुति। ऐसे कहते हैं कि जब वो अपने महल के छत पर खेला करती थी तो उसके सौंदर्य को देखने के लिए स्वर्ग से देवता अपने विमान से आते थे। और कई देवताएं उसके सौंदर्य को देखकर विमान से गिरते थे बेहोश होकर। ऐसे उसका सौंदर्य का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। तो ऐसी देवाहुति इतनी सुंदर राजकन्या, ऐसा होने पर भी स्वयंभुव मनु उसका विवाह जंगल में रहने वाले एक फकीर के साथ में करते थे। उसका नाम है कर्दम मुनि। क्योंकि इतने बड़े धनी, प्रसिद्ध, शक्तिशाली राजा होने पर भी मनु जानते थे कि मेरा कर्तव्य है मेरी पुत्री को भगवत धाम पहुंचाना इस जीवन के अंत में। और उसके लिए एक योग्य पति चुनना बहुत जरूरी है। केवल धनी राजा, प्रसिद्ध, शक्तिशाली होने पर भगवत धाम पहुंचेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कर्दम मुनि के अंदर देखा कि वो व्यक्ति मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद में अपने संग से उसके जीवन के अंत में उसको भगवत धाम पहुंचा सकता है। इसीलिए इतना बड़ा राजा होने पर भी, और देवाहुति जिसके कभी नंगे पैर जमीन पर रखे नहीं थे, ऐसी कन्या होने पर भी मनु ने अपने कन्या का विवाह कर्दम मुनि से किया। और उनका घर कहाँ था? बॉम्बे के सबसे डेंस लोकेलिटी में, डाउन साउथ, नरीमन पॉइंट पे नहीं था, जंगल के अंदर झोपड़ी थी उनकी। यहाँ पर वो दिन रात तपस्या किया करते थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको क्या कहते हैं ना, जैसे वधु पिता आकर मांग करता है ना, क्या मांगनी घालता है ना, मांगनी, वैसे प्रपोज किया उनको उन्होंने। स्वीकार हुआ उनका प्रपोजल और उनका विवाह किया गया। विवाह के बाद में देवाहुति ने अपना सारा ऐश्वर्य को भूलकर अपने पति के स्थिति के साथ में अपने आप को जोड़ दिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में पंच पकवान मिला करते थे, मेरे पिता के घर में एसी था, मेरे पिता के घर में गाड़ी थी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इतना ऐश्वर्य में बड़ी हुई थी, आपके पास कोई सुविधा नहीं है। उसने अपने सारे इतिहास को पीछे रख दिया और तुरंत ही अपने पति के
जो रहन सहन थी उसके साथ में अपने आप को तुरंत जोड़ दिया, तुरंत एक रूप कर दिया, कभी कंप्लेंट नहीं किया। और पति उसके दिन रात मुझे यहीं पर भोजन कराओ नहीं तो हम चले जाएंगे। तो फिर सीता देवी उस रेखा को पार कर कर भोजन लेकर रावण के पास में आती है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है तुरंत रावण अपना रूप प्रकट करता है। मैं हूं दशानन लंकापति रावण, त्रिलोक विजयी रावण। जब मैं कुछ बोलता हूं तो सारे लोगों की पुरुष और स्त्री थर्राते हैं, कांपते हैं। मैं वायु, इंद्र, चंद्र, सोम, सूर्य सबको परास्त कर चुका हूं। एको हम द्विजो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मुझ जैसा कोई हुआ नहीं है न होगा। मैं ही हूं त्रिलोक विजयी रावण। सब जितने भी योनियां पैदा की है सबको मैं परास्त कर चुका हूं। और फिर कहता है कि मेरे लंका में हजारों रानियां हैं, मेरी पटरानी मंदोदरी है, वो सभी मिलकर आपकी सेवा करेंगी, उनके आपकी दासी बनेंगी और आप मेरी पटरानी बनोगी। इन तुच्छ मानवों के साथ में जंगल में पेड़ की खाल पहनकर घूमने के बजाय मेरे महल की रानी बनो। सब सुख जो है मैंने कुबेर को परास्त किया है, सब देवताओं का कोष मेरे पास में है, लंका मेरे सोने की बनी हुई है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे ऐश्वर्य का सब लोग क्या कहते हैं उसको, दे एनवी माय वेल्थ एंड माय पावर। तो ऐसे अतुलनीय सौंदर्य और संपत्ति और ऐश्वर्य का भोग करने के लिए आप मेरी रानी बनो। बीच में चिल्लाते हैं, बीच में कोमल बन जाते हैं, बीच में चिल्लाते हैं फिर कोमल बन जाते हैं, क्योंकि उनको किसी तरह से सीता को वश करना था। तो सीता कहती है कि जो गरुड़ में और कौवे में अंतर होता है वही अंतर मेरे प्रभु श्री राम और तुझ में है। जब ये डायलॉग सीता बोलती है तो सारा ऑडियंस ताली बजाता है, जोरदार हरि बोल, क्योंकि उस ड्रामा के अंदर हम रावण बने थे और हमारी पत्नी सीता बनी थी। और सब जनता को पता था कि रावण कौन है, सीता कौन है। जब सीता के मुंह से ये दिव्य वाक्य प्रकट होता है कि मेरे क्या कहते हैं उसको, गरुड़ और कौवे के अंदर जो अंतर है वो मेरे प्रभु श्री राम और तुझ में है। तो सब ऑडियंस ताली बजाता है जोरदार। फिर अगला डायलॉग हम बोल नहीं पाते हैं, जो आगे बोलना था कुछ, लेकिन तालियां बजती रहती हैं। फिर तालियां बंद होने के बाद में अगला डायलॉग प्रकट होता है। तो प्रभु रामचंद्र का गुण गौरव करती है सीता देवी। वो कहते हैं कि मेरे पति को आप जानते नहीं हैं, आप एक क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज इट कॉल्ड, लांडगा में जगह फॉक्स, हाँ, ऐसे आप कोल्हे की तरह हो जो छुप छुप कर मुझे उठाने के लिए यहाँ पर आए हो। अगर आपकी हिम्मत होती, अगर आप वीर होते तो सामने आकर लड़खाड़ते। जब मेरे पति कहीं चले गए हैं तब अकेली अबला को देखकर तुम यहाँ पर अपने वीरता का बखान कर रहे हो। तुम बहुत कायर क्या कहते हैं उसको, कायर हो, हाँ। तो फिर भी रावण जो है अपनी काम वासना के बल से इतना प्रभावित होता है, सीता देवी को उठाता है अपने हाथ से और उठाकर जो पुष्पक विमान उसने कुबेर से चुरा कर लाया था उस पर उसको डाल देता है। अभी इतनी देर वो ये बात क्यों कर रहा है, सीता देवी को ऐसे मीठी मीठी बातें करके क्यों पटाने की कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे एक कहानी है कि कुबेर का पुत्र, जो कुबेर को जब वो युद्ध करने गए थे रावण, और कुबेर को परास्त करके उसका पुष्पक विमान छीन कर वो लेके आते हैं, पुष्पक विमान में उड़कर जाते थे। तो उस समय वो देखते हैं कि रंभा देवी जो है नल कुबेर की पत्नी और मेनका, रंभा देवी नदी में स्नान करती होती है। तो रंभा पर रावण पुष्पक विमान से उतरकर बलात्कार करता है। तो रंभा देवी रोती हुई अपने पति के पास जाती है, जो कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर। आप जानते हैं ना उसकी कथा, कृष्ण भगवान की कथा में भी उनके आते हैं, वो दोनों पेड़ बन जाते हैं, वो कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर। तो नल कुबेर को बड़ा गुस्सा आता है, वो तलवार निकाल के बाहर जाता है। दिखता क्या है कि रावण के द्वारा ये बलात्कार हुआ है, जो मेरे बलशाली पिता को परास्त करके भी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा उसके सामने। तो असहाय होकर वो एक शाप बोलता है उसके लिए कि रावण ने मेरी पत्नी पर बलात्कार किया है, इसके आगे मन की इच्छा के खिलाफ अगर रावण किसी स्त्री को स्पर्श करेगा तो वो मर जाएगा। ऐसे वो शाप देता है उसको।
कम से कम शस्त्र नहीं, वचन से मैं शाप दूंगा उसको। रावण ये शाप सुनता है और वहां से आगे चला जाता है। उसके आगे वो जंगल में उतरता है दोबारा एक बार, एक सुंदर स्त्री को देखकर, जो बड़ी 14 साल की उम्र में कठोर तपस्या कर रही थी, पेड़ की खाल पहनकर। तो कहता है, ये जंगल में क्या कर रही हो? मेरे महल की रानी बनो। तुम्हारा सौंदर्य जो है वो जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं है। हम दोनों राजा रानी बनकर आनंद लेंगे, चलो हमारे साथ। तो कहते हैं, मैं वेदवती हूँ, ब्राह्मण कन्या हूँ, मैं यहाँ पर विष्णु को वरने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बोले, विष्णु क्या होता है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। ऐसे बोल के जबरदस्ती उसको वो स्पर्श करता है। स्पर्श करते ही वेदवती मंत्र बोलकर अग्नि उत्पन्न करते अपने को जलाकर भस्म कर देती और कहती है कि मैं आऊंगी और दोबारा तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वही वेदवती सीता बनकर आती है। और इस शाप की वजह से कि अगर किसी स्त्री को उसके मन की इच्छा के खिलाफ अगर तुम ललकारोगे तो तुम मर जाओगे, इसलिए वो चाहता है कि वो मान जाकर मेरी पत्नी बनने को स्वीकार करें। इसलिए वो उसको बहुत सारे वाक्य सुनाता है, तो उसको उठा कर ले जाता है। और आगे जाकर जब वो उड़ता है तो सीता देवी व्याकुल हो जाती है। हे वन के देवताओं, हे जंगल के देवता हो, हे आकाश के देवता हो, मेरी रक्षा करो, ये क्रूर रावण राक्षस मुझे उठा कर ले जा रहा है। हे वेलियों, हे वृक्षों, जब हमारे प्रभु लौट कर आएंगे तो उनको बताना कि ये लंका का राजा रावण क्रूर राक्षस मुझे उठा कर ले गया है। ऐसे वो चिकारती है, पुकारती है, चिल्लाती है। रावण कहते हैं, पुकारो और पुकारो, आपकी रक्षा के लिए मेरे सामने कोई नहीं आ सकता है। और जोरों से हंसता है, ठाका मार के। सीता पुकारती रहती है, चिल्लाती रहती है, और कुछ देर के बाद में अपने कंगन और अपने पायल और अपने अलंकार उतार कर वो फेंक देती है। और आपको लगेगा अलंकार कहाँ से आया उनके पास? जंगल में वनवास के समय वो सती अनुसुईया को मिलती है अत्रि मुनि के आश्रम में। तब उनके पास कोई अलंकार नहीं होते, केवल पेड़ की खाल पहनकर, वलकल पहनकर वो जंगल में वनवास के लिए जाते रहते हैं। लेकिन सती अनुसुईया जो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, देवताओं की स्त्रियों में श्रेष्ठ है पतिव्रता धर्म में, वो सीता को उपदेश करती है और भेंट के रूप में अपने अलंकार सीता को दे देती है। वही अलंकार जो सती अनुसुईया ने सीता को दिए होते हैं वो सीता ने पहने होते हैं। तो जब रावण उसको उठा के ले जाते हैं तो वो कान के कुंडल, हाथ के कंगन, पैर के पायल उठाकर सब निकाल कर फेंक देती है, एक चिन्ह के रूप में कि जब वो लौट के आएंगे, ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि मैं दक्षिण दिशा में गई हूँ। तो जब रावण कहता है, पुकारो, चिल्लाओ, अब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आ सकता, उस समय एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ रावण, रुक जाओ। तो मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत पहाड़ जैसा सफेद रंग का गीध पक्षी जो है उसको ललकार रहा है, मैं जटायु हूं, मेरे होते हुए तुम सीता का हरण नहीं कर सकते। वो कहता है, बूढ़े पक्षी, जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, हमारे काम में व्यवधान मत दो। वो कहते हैं, मेरे जीते जी तुम सीता का हरण नहीं कर सकते, तुम कायर हो, तुम वीर पुरुष नहीं हो, तुमने छल कपट से इस कबला को उठाया है, तुम जानते नहीं उसके पति का बल क्या है, अगर वो आपके सामने आएंगे तो आपके सारे कुल का वध कर देंगे, आपका भी सर्वनाश होगा, इसलिए सीता को छोड़ दो। रावण ठाका मार के हंसता है, हे बूढ़े पक्षी, तुम मेरे सामने क्यों आते हो, तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है? उस समय जटायु की आयु 60,000 साल थी। अपने जवानी के समय पर जटायु बड़ा बलशाली था, लेकिन इस समय उसकी उम्र 60,000 साल थी और रावण जो था भरी यौवन अवस्था में था, पर बहुत बलशाली था। फिर भी जटायु बहुत भयंकर युद्ध करते हैं। उस युद्ध का वर्णन रामायण में दिया है। इतने बूढ़े पक्षी होने पर भी वो रावण के रथ के सारथी को मार देते हैं, सारे जो खच्चर हैं उनको मार देते हैं। रावण के जो कवच है, क्या कहते हैं उसको, युद्ध में क्या पहनते हैं वो, हाँ, चिलखत, मतलब वो कवच पहनते हैं ना, युद्ध कवच, उसको तोड़ देते हैं। रावण को वो निर्वस्त्र कर देते हैं और उसकी पीठ को अनंत बार खरोच कर पूरा मांस निकाल लेते हैं।
और रथ के टुकड़े करके वो जमीन पर गिरा देते। तो सीता के साथ रावण जमीन पर गिर जाता है। फिर सीता जमीन पर और रावण और जटायु आकाश में। उसके पहले सीता और रावण रथ में और जटायु आकाश में, ऐसे युद्ध होता है। और रावण को इतना जर्जर करता है वो युद्ध से कि उसका रथ टूटकर जब गिरता है तो सीता जमीन पे, ये दोनों आकाश में युद्ध करते रहते हैं। बहुत देर युद्ध होता है और काफी देर युद्ध करने के बाद में रावण को जैसे वो परास्त करने के लिए परास्त कर लेता है ऑलमोस्ट, तब रावण ठाका मार के हंसता है और अपना चंद्रहास खड्ग जो है वो निकालता है। वो चंद्रहास खड्ग जो है उसकी चमक को देखकर देवता भी घबराते हैं, थर्राते हैं। इंद्र आदि देवता को परास्त कर दिया उन्होंने उस खड्ग के लिए। वो खड्ग उन्होंने वरदान में प्राप्त किया था। अभी कहते हैं बहुत हो गया इस बूढ़े पक्षी का, इसको समाप्त करने का समय आ गया है। तो वो उस तलवार को निकालकर उसके दोनों पंख काट देता है और दोनों पैर भी काट देता है। और जैसे ही दोनों उसके पंख कटे जाते हैं तो मानो आकाश में सफेद बादल पर जब बिजली चमकती है उस प्रकार से अनंत खून बहता है उस शरीर से, और वो लथपथ होकर जैसे कि पहाड़ से ज्वालामुखी निकल रहा है लाल रंग का, ऐसा दृश्य होता है। और आकाश से एक पहाड़ नीचे गिर रहा है। इस प्रकार से दृश्य नजर आते हुए जटायु जो है वो जमीन पर गिर जाते हैं। और फिर जमीन पर आते हुए ठहाका मार के हंसते हुए फिर सीता को उठाकर रावण रथ में बैठता है, चला जाता है। रावण के पास कई सिद्धियां थी। उसका एक रथ तो टूट गया, फिर मन से उसने और एक रथ निर्माण किया, फिर सीता को उठाया और वो हवा की गति से लंका पहुंच गया। तो ये जो स्थान है जहाँ पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ है, तो फिर आगे जाकर जटायु का मृत्यु हुआ है, वो है ताकेत। वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर स्थली है वो। जटायु ने, क्योंकि सीता देवी उसको कहती रही बार बार कि हे जटायु, हे तात, आप युद्ध मत करना, ये बहुत बलशाली राक्षस है, आपकी बड़ी उम्र है, आप इनको परास्त नहीं कर पाएंगे। आप केवल प्रभु रामचंद्र को बताना कि मुझे ये रावण इस दिशा में उठाकर ले गया है। फिर वो कहते, सीते आप डरना नहीं, मेरे होते हुए ये आपको नहीं भगा सकता, मैं इसको परास्त करूंगा और आपको बचाऊंगा। तो तुलना की गई, शास्त्र में की गई है कि एक थे अर्जुन, उन्होंने युद्ध में सबको परास्त करके जीत कर विजय प्राप्त किए, और एक है जटायु जो भगवान की सेवा में देह छोड़ दिया उन्होंने, मतलब परास्त हो गए ना, वो रावण के सामने हार गए वो। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि अर्जुन की जीत के सामने भी जटायु का जो मरना है वो उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जानते हुए कि मैं कमजोर हूं उसके सामने, फिर भी भगवान की सेवा में जटायु ने अपने शरीर को त्याग दिया, अपने जीवन त्याग दिए, प्राण त्याग दिए भगवान की सेवा में। इसलिए जटायु का समर्पण जो है हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायी है। कई बार जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि हमारे सामने हमारा शत्रु जो होता है, मतलब प्रसंग ऐसा हमारा सामने प्रकट होता है जो बहुत बलशाली होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान की सेवा में हमको जटायु से प्रेरणा लेकर अपनी सेवा को नहीं छोड़ना चाहिए। भले हमारा शरीर निकल जाए, प्राण निकल जाए, फिर भी भगवान की सेवा में जीवन को अर्पण करना चाहिए। यही इस कथा का सार है। और उसके बाद में रावण जब चला जाता है तो यहाँ पर लौट के आते हैं, कुटी में देखते हैं सीता नहीं है, तो पुकारते हैं, सीते आप कहाँ हो? क्या आपने अपने, क्या आपको अच्छे लगते हैं ऐसे फल फूल ढूंढने के लिए आप जंगल में गई हो? कहाँ पर हो आप? तो कोई जवाब नहीं मिलता है। जहाँ जाओ फूल बिनती है, फल बिनती है, वहाँ पर जाके देखते हैं वहाँ पर भी नहीं है। फिर बहुत व्याकुल हो जाते हैं, फिर पुकारने लगते हैं वृक्षों को, बेलियों को, हाँ, आकाश के देवताओं को, वन के देवताओं को पुकारते हैं, हे वृक्षों, हे लताओं, हे पताओं, क्या आपने मेरे मृगनयनी सीता का दर्शन किया है? वो किस तरफ गई है? कौन ले गया उनको? लेकिन ऐसे कहा गया कि वृक्ष वेली सब इतने नाराज, इतने दुखी हो गए थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कैसे बताए राम को कि क्या घटना हुई है? वो अपना शरीर त्याग देंगे। तो कपिल धारा क्षेत्र में जब वो लता पताओं को पुकारते हुए ढूंढ रहे थे राधा सीता देवी को, हे सीते, हे सीते, हे प्राण प्रिय, हे मेरी मृग नहीं सीते, आप कहाँ हो? मुझे छोड़कर आप चले गए हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसे पुकारते पुकारते जा रहे थे। उस समय आकाश से
शंकर जी पार्वती को लेकर विमान से जा रहे थे। तो पार्वती जी देखती हैं कि प्रभु रामचंद्र मेरे पति के आराध्य देव यहाँ पर हो रहे हैं। तो कहते हैं पति देव को, शंकर जी को कहते हैं, देखिए देखिए आपके स्वामी जी एक पत्नी को वियोग में इतना रो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहते नहीं है, वो लीला कर रहे हैं, पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गए हैं और पत्नी के वियोग में लोगों को दिखा रहे हैं कि पत्नी से आसक्त होने पर क्या क्या दुख होता है। वो दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। बोला नहीं नहीं, वो तो रो रहे हैं, देखो पेड़ों को पुकार रहे हैं। तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं उनकी परीक्षा करना चाहती हूँ। अगर आप वो कह रहे हैं कि मेरे आराध्य स्वामी हैं, ये मेरे पूजनीय भगवान है और लीला कर रहे हैं, तो मैं उनकी परीक्षा करूंगी। तो वो सीता का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो जाती है। वो क्या हो रहा है, पेड़ों को, लताओं को, पताओं को पुकार रहे हैं, क्या तुमने मेरी प्राण प्रिया मृगनयनी सीता को देखा है? तुरंत उनके सामने वो खड़े हो जाती हैं, हे स्वामी मैं आ गई हूँ। तुरंत प्रभु रामचंद्र उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, हे जगन माते आपको मेरा प्रणाम है। तब वो समझ जाती है कि ये कोई दुनियादारी की स्त्री के पीछे पागल नहीं हो रहे, ये स्वयं भगवान है। तब वो उनको वंदन करती है और फिर अपने पति के साथ में चले जाती है। ये जो लीला है ये उसी स्थान पर हुई है जिस स्थान पर भगवान कपिल देव ने अपनी माता को सांख्य योग सुनाया था, इसका नाम है कपिल धारा। उसी स्थान पर यह भी लीला हुई है। तो आगे जाकर वो देखते हैं कि कुछ अलंकार गिरे हुए हैं। तो राम कहते लक्ष्मण देखो ये सीता के अलंकार हैं, ये देखो ये कंगन है, ये देखो ये कुंडल है, ये देखो ये पायल है, क्या आप इसको पहचानते हो? लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने मेरी नजर को कभी भी सीता जी के चरणों के ऊपर नहीं उठाया है, इसलिए मैं केवल पायल को पहचान सकता हूँ, कुंडल और कंगन को नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने पाँव के ऊपर, चरणों के ऊपर कभी माता को देखा ही नहीं है। कितना श्रद्धा और कितनी भक्ति है उनकी, कितना श्रेष्ठ चरित्र है लक्ष्मण जी का। हम इतना श्रेष्ठ वीर और राजपुत्र होने के बाद भी एक संन्यास्त वृत्ति लेकर अपनी पत्नी को भी छोड़कर वो जंगल में चले गए, केवल इन दोनों की सेवा करने के लिए। और सेवा का भाव क्या है? कभी भी सीता जी को चरणों के ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा उन्होंने। तो फिर वो पहचानते हैं कि हाँ यही मेरी पत्नी का अलंकार है। फिर आगे की कथा, आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ रथ के पहिए टूटे हुए हैं, कुछ गधे मरे हुए हैं, हाँ कुछ शस्त्र गिरे हुए हैं, और एक बड़ा विशाल सा पक्षी वहां पर गिरा हुआ है। तो सोचते हैं कि इसी जंगली पक्षी ने मेरी सीता को मारकर खाया हुआ, अभी मैं इसका वध कर देता हूँ। प्रभु रामचंद्र को दुख भी हो रहा है पत्नी के वियोग में, और देखते हैं कि मेरे पत्नी के वध किया हुआ जानवर मेरे सामने है, तो तुरंत उसको धनुष लेकर मारने की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। तो वो सुनते हैं राम राम राम, ऐसी पुकार सुनते हैं। तुरंत उठाया धनुष जो है नीचे करते हैं और भाग के जाते हैं उनके पास। तो मरणासन्न अवस्था में जटायु वहां पड़े रहते हैं। उनके शरीर से मानो हर एक खून की बूंद जो है वो बह चुकी होती है। He simply maintaining his life to give the message to राम कि सीता जी कहाँ चली गई है, नहीं तो वो कब के मर चुके होते, इतना भयंकर आघात उन पर हो गया होता है। लेकिन रामचंद्र जी आएंगे, लक्ष्मण जी आएंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ और उसके बाद मैं मर जाऊंगा। इसी विचार से अपने प्राणों को अपने शरीर में रखकर वो जीवित रहे थे। तो तुरंत भाग कर रामचंद्र जी वहां जाते हैं, उसको गोद पे लेते हैं। तात आप जटायु हो, मेरे पिता समान हो, मेरे पिता के मित्र हो, ये कैसी आपकी अवस्था हुई? तो बड़े टूटे फूटे आवाज में, प्राण त्यागने वाले अवस्था में, वो संक्षेप में प्रभु रामचंद्र को बताते हैं क्या क्या हुआ। वो बताते हैं कि आपको दक्षिण दिशा में जाना है, लंकापति रावण आपके पत्नी को लेके उठा के गया है, और उसी के गोद में जटायु भगवान राम के गोद में ही अपना प्राण त्याग देते हैं। कितना बड़ा भाग्य है उनका, देखो आप। इसलिए कहा गया है कि हमें ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, अरे हम तो ब्राह्मण नहीं है, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, हम तो अमीर भी नहीं है, हम क्या भक्ति करेंगे, अरे ये तो मानव भी नहीं है, ये तो गीदड़ है, गीदड़ की योनि में उत्पन्न हुआ है। फिर भी भगवान की भक्ति के लिए
कोई भी भौतिक कंडीशन बाधा नहीं बन सकती। नथिंग मटेरियल कैन ऑब्स्ट्रक्ट द पाथवे ऑफ सर्विस टू गॉड। इच्छा होनी चाहिए, खाली इच्छा। तो गिदड़ के योनि में होते हुए भी प्रभु की सेवा जटायु इतनी श्रेष्ठ तरीके से करते हैं और भगवान के गोद में प्राण त्याग देते हैं। शास्त्र में लिखा है कि दशरथ से भी अधिक भाग्यवान थे वो, क्योंकि दशरथ जी प्रभु रामचंद्र के वियोग में उनसे दूर रहते हुए शरीर त्याग दिया उन्होंने। फिर भगवान ने उनका श्राद्ध तो किया है, लेकिन जटायु की मृत्यु भगवान के गोद में हुई है। लक्ष्मण को कहते हैं भगवान, लक्ष्मण इसकी अंत्य यात्रा की तैयारी करो। और वहीं पर अपने हाथ से एक पुत्र के समान जटायु को अंत्य अग्नि देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जटायु तुम मेरे लोक में प्रवेश करोगे। तो सबके आंखों के सामने जटायु की आत्मा जो है वो भगवान के धाम में प्रवेश करती है। ये जटायु का वीर गति है, यानी कि परास्त होकर भी वो विजयी हो जाते हैं। और जो भाग्य दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ था वो जटायु को प्राप्त हुआ। तो ऐसा ये सुंदर स्थान है, यहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर लीला की है। और इसी जगह पर आप अभी आगे जाकर दर्शन करोगे तो वहाँ पर त्रिदेव कुंड है, बीच में अग्नि तीर्थ है और वहीं पर सीता देवी को अग्नि को सुपुर्द किया गया था। उसके आगे कपिला देवी का संगम है। ये सारी जगह जो आप देख रहे हैं, पता नहीं इससे कितनी हजारों गुना सुंदर हो जगह होगी। अभी भी जगह सुंदर है, इतनी शांत है, पूरी तपस्या का भजन का वातावरण यहाँ पर है। ये भजन की स्थली है, यहाँ पर प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों ने यहाँ पर तपस्या किया है वनवास में रहते हुए। तो आप सब लोग इसका आनंद लीजिए, नदी का आचमन कीजिए, इस ब्रिज से आगे जाकर वहाँ संगम का दर्शन कीजिए, फिर पीछे आकर उस जो आदमी वहाँ बैठे उसके नीचे जाकर त्रिदेव कुंड का दर्शन कीजिए, वहाँ पर आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें हमेशा गुरु के आदेश में रहने का शक्ति दो। क्योंकि सीता देवी की समस्या क्या थी? लक्ष्मण जी गुरु समान हैं, लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं, बलराम जी भगवान के कृष्ण के प्रथम अवतार हैं, लीला अवतार, और वो आदि गुरु भी हैं। हमारे सारे जो जितने भी गुरु हैं इस दुनिया में, गुरु शिष्य परंपरा में, वो सारे शिष्य गुरु जितने भी हैं वो बलराम जी से यानी कि लक्ष्मण से अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो गुरु जी का आदेश था सीता जी को इस रेखा के आगे जाना नहीं है। जब उन्होंने उसको तोड़ा तब वो गुरु के सुरक्षा कवच से बाहर चली गई। हमारा सुरक्षा कवच क्या है? गुरु की आज्ञा पालन करना। हर एक मनुष्य को ये जरूरी है कि वो गुरु को स्वीकार करें। अगर हम मनुष्य होकर, स्त्री या पुरुष हो, कुछ भी हो, मनुष्य होकर अगर हम गुरु स्वीकार नहीं करते हैं तो माता पिता होकर भी हम अनाथ हैं। हर एक मनुष्य को द्विज होना चाहिए, उसका गुरु के द्वारा दोबारा जन्म होना चाहिए। जब भी कोई मनुष्य जीव जन्म लेता है तो उसके लिए गुरु भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान उनके लिए गुरु की व्यवस्था करते हैं जिसकी कृपा से वो उन तक पहुंच सकते हैं। और गुरु जी का जो आज्ञा है वो हर जीव के लिए एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा किससे? माया के प्रवाह सुरक्षा होती है और गुरु जी के आदेश पालन करने से उस व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास करते हैं और माया से उस जीव को बचाते हैं। सीता देवी ने लक्ष्मण जी का आदेश का उल्लंघन किया, इसलिए माया के प्रभाव में वो आ गई, उसका हरण हो गया। सीता देवी भक्ति का प्रतीक है। शी इज द एम्ब्लेम ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति का वो क्या कहते हैं उसको, प्रतिनिधि है। जब हमारी शुद्ध भक्ति गुरु जी के आदेश में हम करते हैं तो वो सुरक्षित रहती है। जब गुरु जी का आदेश भंग होता है तो हमारी भक्ति रावण द्वारा छीनी जाती है। इट इज बीन कैप्चर्ड बाय माया इन द फॉर्म ऑफ रावण। और हमारे सबके हृदय में रावण भी विराजमान है। हम ये याद रखना, जब तक हम गुरु की आज्ञा में हैं हमारे हृदय में बैठे हुए ये रावण जो है उससे हम सुरक्षित रहते हैं। और जब हम गुरु जी का आदेश नहीं पालन करते हैं तो ये रावण हमारा हरण कर लेता है, हमारी भक्ति को छीन लेता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। सीता देवी को, अगर सीता देवी लक्ष्मण जी का आदेश मानती, उनका कहना मानती कि ये मारीच है, इसका राम ने वध कर दिया है, उसने छल कपट से मायावी आवाज से राम की आवाज में आपको पुकारा है, आप डरना नहीं, आप निश्चिंत रहना। अगर वो सुन लेती विश्वास के साथ में तो वो सुरक्षित रहती वहां पर। लेकिन उन्होंने उसमें अविश्वास दिखाया, न केवल गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, गुरु अपराध भी किया।
इसलिए आगे के 1 साल में पूरे साल भर सीता जी की इतनी भयंकर अवस्था हुई। उसको अशोक वाटिका में रखा गया। रोज राक्षस उसको चीखते थे, चिल्लाते थे, डराते थे, धमकाते थे, मार काट कर खाने की धमकी देते थे। उसको भोजन भी मीठा लगने नहीं आता। 1 साल तक सीता देवी उपवास करती रही, कृश हो गई, लेकिन केवल पति के ऊपर जो श्रद्धा थी उस पर ही वो जीवित रही। उसको विश्वास था कि हमारे पति आएंगे, हमको बचाएंगे। नहीं तो उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहन किया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्मण जी का उन्होंने अपराध किया था। तो हमें सीखना यही है कि हमें श्री गुरु जी की शरण प्राप्त करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर मनुष्य जीवन में गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जब ये पालन करेंगे तो उसी आज्ञा पालन के अंतर हमारा वैकुंठ का निवास निश्चित हो जाता है। Our residence in Golok Vrindavan in the Supreme Vaikuntha becomes guaranteed when we obey the instructions of Sri Gurudev. तो लक्ष्मण जी महाराज यही बताने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं और हम सब लोगों को यहाँ प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी हमें ये बल दें कि हम गुरु की आज्ञा के सुरक्षा कवच में रहे। हमारे जीवन का जो कोमल भक्तिलता बीज है उसको बचाए रखें, उसकी वृद्धि करें, उसके भक्तिलता वृक्ष के रूप में उसका रूपांतर करें और अंतिम क्षण में गुरु जी की आज्ञा पालन की सुरक्षा कवच में उनकी कृपा से हम भगवान की प्राप्ति करें और उस जीवन के अंत में भगवत धाम भी प्राप्त करें। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र लक्ष्मण सीता भगवान की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम